नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में बंद है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता जो है संजय सिंह, वो जेल के बाहर हैं। आतिशी, जिनका नाम शराब घोटाले मामले में सामने आ रहा है और खुद अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान भी उनका नाम लिया है। और अब इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता जो है तरह तरह के अभियान, तरह तरह की चीजें जो है सामने रखते रहते हैं और तरह तरह की बातें जो है करते रहते हैं। और कभी केजरीवाल को आशीर्वाद अभियान, तो कभी कोई अभियान चलाते हैं। अब इसी बीच अब आपको बता दें कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आप नेताओं ने सामूहिक उपवास रखने का जो है ऐलान किया, जिसके तहत जंतर मंतर में उन्होंने जो है इस उपवास का ऐलान किया है। लेकिन यह उपवास तो पूरी तरीके से अब फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से मास तौर पर उन्होंने इसका ऐलान किया था और कहा था कि काफी कुछ देखने के लिए मिलेगा, तो कहीं ना कहीं अब शराब घोटाले में इनके मुखिया जेल के सलाखों के पीछे हैं और अब तिहाड़ जेल के अंदर केजरीवाल है, तो बाहर आप नेता उपवास कर रही है। लेकिन इस उपवास में इन्होंने कहा कि पूरी जनता देगी, देश समर्थन देगा, लेकिन किसी का समर्थन तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि इन्हें उल्टा पंजाब से नेताओं को बुलाकर यहाँ धरना में बिठाना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली में तो लोग इनसे जमा ही नहीं हो पा रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आज यानी रविवार को देश भर में सामूहिक उपवास शुरू किया है। पार्टी के बड़े नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर सुबह उपवास के लिए पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी की मांग है कि शराब नीति घोटाले में 21 मार्च को गिरफ्तार हुए केजरीवाल को तुरंत रिहा किया जाए। उन्हें ईडी ने झूठे मुकदमे में फंसाया है। पार्टी ने एक्सपर्ट पोस्ट में कहा, तानाशाही के खिलाफ पूरा देश जो है एकजुट है, आओ मिलकर देश के बेटे के लिए आवाज उठाएं। आपको बता दें, इससे पहले आपने 26 मार्च को भी देश भर में प्रदर्शन किया था। दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ता पीएम आवास का घेराव करने भी निकले थे, लेकिन उन्हें रास्ते में रोककर पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। वैसे में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवर पार्टी नेताओं ने शराब से शीश महल अभियान के तहत आपके खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने केजरीवाल के घर का मॉडल रखकर कहा कि यह दिल्ली के सीएम के भ्रष्टाचार का मॉडल है, और इसके अलावा पार्टी के शराब बोतल में एक काउंटर पर संजय सिंह की तस्वीर दिखाकर भी प्रदर्शन किया। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार इसे लेकर जो है मुहिम छेड़ी हुई है। और इस मामले पर आतिशी मारलेना का भी बयान सामने आया। क्या कुछ कह रही हैं आतिशी जी, जरा एक बार सुन लीजिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को लेकर पूरी दिल्ली में, पूरे देश में बहुत रोष है। आज आप दिल्ली के किसी भी हिस्से में जाइए, लोग रोक रोक कर पूछ रहे हैं केजरीवाल कब बाहर आएंगे, केजरीवाल कब जेल से रिहा होंगे, केजरीवाल कब बाहर आएंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं मानते, वो उनको अपना बेटा मानते हैं, अपना भाई मानते हैं। वो व्यक्ति जिन्होंने उनके बच्चों को अच्छा स्कूल दिया, उनको अच्छा इलाज दिया, 24 घंटे बिजली दी, 0 बिजली का बिल दिया। तो इसलिए दिल्ली के सभी लोग और देश भर के अलग अलग हिस्सों में लोग अरविंद केजरीवाल की रिहाई चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई पिछले 2 साल में 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का पैसा आम आदमी पार्टी के किसी नेता के पास दिखा नहीं पाए हैं। इस पूरे केस में, इस शराब घोटाले में अगर कोई मनी ट्रेल है तो वो शराब कारोबारी शरद रेड्डी से दिए गए भारतीय जनता पार्टी को 55 करोड़ रुपए का चंदा है। 17 दिन हो गए हैं उस बात को, अभी तक कोई रेड क्यों नहीं हुई? अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेता समन क्यों नहीं हुए? भारतीय जनता पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? जेपी नड्डा को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? क्यों? क्योंकि ईडी और सीबीआई सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथियार बन के रह गया है। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर आतिशी जो है वो इस पूरे अभियान का जो है विवरण दे रही है, जहाँ पर कह रही है कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को बहुत प्यार करती है। वो उन्हें मुख्यमंत्री के नहीं बल्कि अपने बेटे और अपने भाई की तरह देखती है। हम चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जल्द से जल्द रिहाई जो है मिले। बीजेपी, ईडी और सीबीआई जो है अब उनके खिलाफ 1 भी रुपए का जो है ये जो है किसी भी तरीके का स्कैम नहीं दिखा पाई है आम आदमी पार्टी के लीडर से। अगर किसी भी तरीके का मनी ट्रेल इशू होता है, लिक्विड ट्रेड और शरद रेड्डी जो है वो बीजेपी के है, उनके हिसाब से जो है बयान दिया गया है। बीजेपी जो है रेड किया है, उनके यहाँ पर अक्यूज किया है बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट को। आखिर अभी तक क्यों नहीं बुलाया गया है और अभी तक क्यों नहीं उन्हें जो है किया गया है और जो है चीजें कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर लोग जो है इनसे जुड़ते हुए
हुए नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर आलम ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए इनके जो खुद के दिल्ली के जनता, दिल्ली के लोगों की ये बात कर रही है, लेकिन यहाँ पर आम आदमी जो है इनके साथ नजर नहीं आ रहा है। और यही कारण है कि अब पंजाब से इन लोगों को बुलाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि वहाँ का जो वीडियो है उसमें देखिए कहाँ पे ज्यादातर लोग भी जो है जमा नहीं हो पाए हैं। और वहां पर अगर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के नेता है कुलतार सिंह साधवान और मलविंदर सिंह कंग जो कि पंजाब से है, वो यहाँ पर आकर जो है इस प्रदर्शन में साथ दे रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में इनके लिए आम लोगों को जुटा पाना मुश्किल होता नजर आ रहा है। क्या कुछ ये दोनों नेता भी कह रही हैं, एक नजर डालिए। देखिए, जिस मनमाना और इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से भाजपा की मोदी सरकार ने हमारे नेता, हमारे सबसे प्यारे नेता, महबूब नेता अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया है, जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी है, उसके खिलाफ आज शहीदों की धरती, शहीद आजम भगत सिंह के गांव से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब भगवंत मान जी की अगुवाई में पूरी लीडरशिप, पूरे समाज को प्यार करने वाले लोग लामबंद हो रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं कि ये देश जो है इस तरीके की तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेगा और अरविंद केजरीवाल जी के साथ डट के देश में गरीब को उसके हक देने का जो काम किया है वो श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, मनीष सिसोदिया जी ने किया है, संजय सिंह जी ने किया है, आम आदमी पार्टी की सरकारें कर रही हैं। देश में और भी लोग होंगे जिन्होंने काम भी किया है, लेकिन जितना काम अरविंद जी के नेतृत्व में हमने किया है वो तो सराहनीय है, इनको सराहना मिलनी चाहिए। अरे फ्री बिजली दी है गरीब के लिए, मुफ्त शिक्षा का प्रबंध किया है, अरे चिकित्सा का प्रबंध किया है, मुफ्त चिकित्सा का प्रबंध किया है। एक्सीडेंट हो जाए तो कोई रोड पे उठाता नहीं था, फरिश्ते स्कीम लेकर आए ये। अरे कितने बड़े बड़े काम किए हैं और आप इन लोगों को पकड़ के जेल में कर रहे हो कि गरीब सशक्त होके आपसे पूछने लग जाए कि इतने बड़े बड़े बीजेपी के ऑफिस ये 10-20 साल में कैसे आगे, 10 साल में कैसे आगे भाई? सारे देश के जो क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं वो आपको चंदा दे दे तो वो ठीक है। अरे जिस बंदे के बयान पर आप अरविंद केजरीवाल को पकड़कर अंदर कर रहे हैं, जिस बंदे के चंदे की बात करके आप उसको अंदर, अरविंद जी को अंदर, उसी से चंदा तो आपने भी लिया है। तो अगर ईडी, हमारी संस्थाएं फ्री हैं, आजाद हैं, अपने आप में काम करती हैं, तो अमित शाह को पकड़ के अंदर क्यों नहीं करती वो भाई? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी को पकड़ के अंदर करती? मान लो आपने अरेस्ट करना है किसी को, अरे इलेक्शन के समय ही अरेस्ट करना है, इलेक्शन हो जाने तो फिर बाद में देख लेंगे, उससे पहले कर लेते। इलेक्शन के समय ही करने का मतलब है आप हमारे संविधान पर प्रहार कर रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संविधान पर, लोकतंत्र पर प्रहार कर रहे हैं। उसको बचाने के लिए आज अनशन कर रहे हैं ताकि देश इकट्ठा हो। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का जिक्र जो है इनके द्वारा किया जा रहा है और लगातार रिहाई की मांग जो इनके द्वारा की जा रही है। लगातार कहा जा रहा है कि रिहाई जो है वो जरूरी है ताकि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाए, और लगातार जो है इस तरीके की बयानबाजी इनके द्वारा की जा रही है। सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए एक साजिश रची गई है, जिसमें हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल साहब को और भी सब बड़े लीडरों को गिरफ्तार किया गया था। और मैं ये बात कह सकता हूं कि ये जो शर्त रेडी, बीजेपी को तो वो बॉन्ड के रूप में उन्हें चंदा दे रहा है और उसके बयानों के आधार पर आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। ये दोनों विरोधाभास चीजें हैं, मैं कह सकता हूं। इसको कोई भी आदमी डिबेट में बैठ के कैसे सिद्ध करेगा कि आप उस आदमी को जिससे आप चंदा ले रहे हो, अगर वो मुजरिम है तो आप उसके बयान के ऊपर कैसे अरविंद जी को गिरफ्तार कर रहे हो? तो ये बहुत बड़ी जो टूल की तरह ईडी को इस्तेमाल करने की जो कोशिश है डेमोक्रेसी के लिए, ये बहुत बड़ा आघात है। और मैं कह सकता हूँ भाई आप डिबेट करिए, हेल्दी डिबेट करिए तो ज्यादा बेटर होता। आज इसके कारण ही हम लोग सारे एक दिन का जो उपवास है कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, खासतौर पे पंजाब, दिल्ली और गुजरात के अंदर, और ये उपवास होगा और हमारे सब लोग इसके लिए डेडिकेटेड हैं।
आम आदमी पार्टी के नेता जो है चाह रही है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाए और कहीं ना कहीं चीजें देखने के लिए मिले, लेकिन साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। जेल में लंबा समय जो है वो बिता रहे हैं, लंबे समय से जेल में अब वो बंद है, उन्हें राहत नहीं मिल रही है। दिल्ली शराब घोटाला मामला एक बड़ा घोटाला मामला है जिसमें इनके कई सारे करीबी नेता आज के वक्त में जेल में बंद है। आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल में बंद है, जैसे मनीष सिसोदिया हो गया, सत्येंद्र जैन हो गया, अरविंद केजरीवाल खुद बंद है। और इस मामले में जो है आपको बता दें कि और लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने केजरीवाल को आशीर्वाद अभियान चलाया था, जिसके तहत उन्होंने व्हाट्सएप में एक नंबर साझा किया था। उस नंबर के जरिए इन्होंने काफी कुछ जो है कहा था कि ये मैसेज हम डायरेक्ट करेंगे, लेकिन कुछ ही घंटों में जिस तरीके से मैसेजेस गए हैं, मीम इनके बनकर सामने आए थे, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, इस तरीके के इतने सारे मैसेजेस जो है उस व्हाट्सएप नंबर पर फ्लड किए गए, जिसके बाद उस नंबर को बंद कर दिया गया। और एक बार फिर से जो उनका एक वो अभियान था केजरीवाल को आशीर्वाद, वो फ्लॉप हो गया। तो इन्होंने उपवास का जो अगर आप कहेंगे सामूहिक उपवास अभियान जो है शुरू किया है अरविंद केजरीवाल के रिहाई को लेकर, जो भी पूरी तरीके से फ्लॉप होता नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।